हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर। ये हमारे इंडियन इकोनॉमी का 11th चैप्टर है। हमको हमें पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी में जो भी सर्विसेज या फिर गुड्स होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्या? इट रेफर टू ऑल सच एक्टिविटीज सर्विसेज फैसिलिटी दैट आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है इकोनॉमी के अंदर। फिर ये है इट प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज। ये हमें सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। एग्जाम्पल रोड्स, जैसे कि रोड बना है जब भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड हो पाती है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारा एक हेल्पिंग सपोर्टिंग सिस्टम है जो कि हमारी हेल्प करता है किसी भी वर्क को पूरा होने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्री में वर्क नहीं हो पाएगा। हेल्थ होगा, अगर हेल्थी होगा एम्प्लॉय तभी वो वर्क पे आएगा। एनर्जी एक्सेट्रा काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सेकंड वन इज सोशलिस्ट। इकोनॉमिक का मतलब है एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि लाइक रोड्स वगैरह हो गए, ये सारी इकोनॉमी के अंदर आते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होता है। तो सच एज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड बनेगा तभी अब ट्रांसपोर्टेशन होगा, एंड कम्युनिकेशन लोगों के लिए। ठीक है, फिर आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना ताकि वो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड कर सके। तो इसके अंदर आता है सच एज एजुकेशन। अगर एक इंसान एजुकेटेड होगा तो वो ज़्यादा अच्छा अर्न कर पाएगा और अच्छी लाइफ स्टाइल को जी पाएगा। तो इसके अंदर एजुकेशन आता है, फिर आता है हमारा हेल्थ, फिर आता है हाउसिंग एक्सेट्रा। हाउसिंग का मतलब कि बैंक वगैरह में जो जाते हैं हम काम कराते हैं उसको हाउसिंग कहते हैं। तो इन सब की सर्विसेज को हम सोशलिस्ट में इंक्लूड करेंगे। फिर आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्या ज़रूरी है जो हमारी इकोनॉमी में इतना वर्क करता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। बेटर फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है जिससे हमारी अच्छी सर्विस हो जाती है किसके लिए? इरिगेशन वगैरह के लिए। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। इससे अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर एम्प्लॉय को हम हायर करेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होगा जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगी और ये लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लाइक अगर हमें कुछ बनाना हो तो हमें एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, तो एक लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको तुम लोग जाओगे और करोगे तो तुम्हें सैलरी मिलेगी इसके बदले। अगला इसका इंपॉर्टेंस है फैसिलिट फंक्शन। ये हमें हमारी इकोनॉमी में फंक्शन को फैसिलिट करने में हेल्प करती है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा बिलीव करेंगे, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ये सारी हमारी इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की। यानी कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छा होगा, तो ये सारे बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड होंगे। देन आगे हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस साइज ऑफ मार्केट। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारा मार्केट का साइज़ भी बड़ा होगा, बट अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा होगा तो हमारा मार्केट का जो साइज़ होगा वो भी छोटा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस एबिलिटी टू वांट। किसी भी इंसान की लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि वो क्या चाहता है अपनी इकोनॉमी से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा तो लोगों की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, बट अगर वो डेवलपिंग होगा यानी कि अभी भी डेवलप हो रहा है तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं होगा। अब फैसिलिट आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब कि हम अपने एम्प्लॉय को बाहर भेज सकेंगे। अगर हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारे एम्प्लॉय जो स्किल्ड है तो उनको हम बाहर भेज सकते हैं ताकि वो दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। फिर उसके बाद हमारा हेल्थ तो है, क्योंकि हमने देखा कि हेल्थ भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है, तो अब हम हेल्थ को पढ़ते हैं। हेल्थ इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल। हेल्थ का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है। अगर एक इंसान स्वस्थ नहीं होगा तो कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हेल्थ भी हमारे एक पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो हेल्थ हमारा हेल्प करता है पूरी लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने का। फिर इसमें आता है 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम। जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है वो 3 टायर है, यानी कि इसमें 3 टायर है। पहला प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है सिंगल डॉक्टर, जिसमें एक सिंगल डॉक्टर, जैसे गाँव में छोटे छोटे डॉक्टर बैठे रहते हैं, वो अकेले डॉक्टर होते हैं, क्लिनिक लेके बैठे रहते हैं, तो इसमें प्राइमरी डॉक्टर मतलब प्राइमरी स्टेज आ जाता है, जिसमें बेसिक फैसिलिटी होती है, ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी नहीं होती है, ज़्यादा दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं होती है
और ये जो छोटी मोटी सर्विसेज होती है वहीं पर यहाँ पर मिलती है। ये बेसिकली विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स वगैरह में होती है हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है यहाँ पर मीडियम टाइप के डॉक्टर पाए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छे फैसिलिटी तो वही होती है, बट यहाँ पर सिंगल डॉक्टर पाए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी टीम होती है, पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता। जैसे बड़े शहरों में पाया जाता है वैसा हॉस्पिटल नहीं होता है, बट छोटा मोटा हॉस्पिटल होता है। लाइक सर्जरी, एक्सरे, SCG, ECG और डिस्ट्रिक्ट एंड बिग टाउन, ये थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रिक्ट टाउन होते हैं और बिग टाउन होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं हमारी सब सेकेंडरी टाइप की हेल्थ केयर सिस्टम। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, इसमें छोटे मोटे डॉक्टर भी होते हैं और बड़े लेवल के भी डॉक्टर होते हैं। फिर आता है टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट। यहाँ पर जो मशीनरी होती है यानी कि जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की होती है। जैसे एम्स में क्या होता है, पूरे इंडिया के लोग आते हैं अपने इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पर बड़े बड़े इक्विपमेंट रखे रहते हैं ऑपरेशन के, जिसमें जो कस्टमर की जो वो आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं और वो डील करते हैं। तो इसका मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पर सारे इक्विपमेंट पाए जाते हैं बड़े लेवल के। तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम 3 तरीके का होता है, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमरी में छोटे लेवल के डॉक्टर, सेकेंडरी में प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों टाइप के डॉक्टर, टर्शरी में बहुत बड़े लेवल के डॉक्टर जो सीनियर्स होते हैं वो सारे। तो ये हमारा 3 टाइप की हेल्थ केयर सिस्टम हो गई। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस इन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया में हेल्थ सिस्टम जो है पहले बहुत बिगड़ा था, क्योंकि हमारी हाई रेट थी बर्थ की और डेथ की भी, लोग जल्दी मर भी जा रहे थे और ज़्यादा पैदा भी हो रहे थे। तो इसका यही रीज़न था कि उनके जो लाइफ का जीने का एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं था इंडिया में। तो वही पढ़ते हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले डिक्रीज इन डेथ रेट 1951 से लेकर 27% जो हमारा 27 पर 1000 2017 में 6.3 हमारा इसका रेशो हो गया था, मतलब कि थोड़ा बहुत डेथ रेट जो है वो थोड़ा कम हो गया था। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इसका है राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा हो गया था, इसलिए लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वो जीने की जो क्षमता थी वो ज़्यादा हो गई थी। पहले लोग 32 की एज में ही 1951 के टाइम पे वो मर जाते थे, बट 69.4 एज हो गई उनकी 2018 में, यानी कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और इम्प्रूव हो गया। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि सारी चीज़ें जो हमारे 1951 से पहले बहुत ज़्यादा थी वो सारी कम हो गई, यानी कि बर्थ रेट, डेथ रेट, सारी चीज़ें कम हो गई हमारी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारा डिक्रीज़ हो गया, पहले 146 था, अब 32 हो गया 2017 के दौरान। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो इंसान को मार देती थी, तो उन डिजीज़ पे भी कंट्रोल हो गया, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो गया, फैसिलिटी अच्छी हो गई, तो लोग अपना इलाज करा पाते थे, इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो गया। डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, तो ये सारी चीज़ें कम हो गई थी, यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी इंडिपेंडेंट के बाद। तो ये पूरा हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड था, इंफ्रास्ट्रक्चर से, और इसमें बेसिकली हमने किसके बारे में पढ़ा, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में डीप में पढ़ा। तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर ख़त्म हुआ। इसमें हमारे जो बेसिकली मेन टॉपिक थे वो यही था कि काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।